वो दो आए हैं और मेरे को ले जाने का बात कर रहे हैं। तू मेरे को निकालेगी? तू मेरे को निकालेगी? कुछ नहीं कर पाएगा भाई तू। अब देख तेरा घर कैसे मैं उजाड़ती हूँ। तू मेरे बच्चे को मेरे घर से निकालेगी, मेरा घर तोड़ेगी तू। एक हवा टाइप का गया, ऐसा टाइप का जो साउंड नहीं होता, पापा का आवाज वगैरह सब कुछ चेंज हो गया। उछल के तुरंत ढाम करके फिर से बिस्तर पे गिर के बेहोश हो गए पूरा। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर हटा ना पाए। एक इंसान अपने घर से कमाने के लिए निकलता है, अपने परिवार का पालन पोषण करना उसका सबसे पहला कर्तव्य होता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि जिस लोकेशन पे वो कमाने जाते हैं वहाँ पर उनके साथ कुछ ऐसा हो जाए जब आपको पता चले कि यार ये तो वो चीज़ हो गई है कि हम किसी बड़े को खो सकते हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट हमें निभे ने शेयर किया है। निभे जो कि गुवाहाटी के रहने वाले हैं। ये पूरा रियल इंसिडेंट उनके पापा के साथ हुआ 2024 में। आगे बढ़ने से पहले एक बार निभे के परिवार के बारे में जान लेते हैं। निभे के पापा जो कि टेलीकॉम के लिए ड्राइवर का काम करते हैं, उनकी मम्मी जो हाउसवाइफ है, निभे जो खुद हैं वो एक कैंटीन में मैनेजमेंट का काम करते हैं, और निभे के छोटे भाई काफ़ी छोटे हैं, वो स्कूल में पढ़ते हैं। तो ये घटना हुई 2024 में जब निभे के पापा नागालैंड गए थे अपने टेलीकॉम की ड्यूटी पे। उन्हें सामान वहाँ पे देना था। वापस आने की सारी डिटेल्स उन्हें मिली हुई थी, लेकिन काफ़ी लेट हो गए थे वो। तो उन्होंने क्या करा, आसपास से चिकन उठाया और वो थोड़ा ड्रिंक किया करते थे। ड्रिंक करने के बाद जो चिकन बच गया था उसे साइड में रख दिया और वो सोने के लिए गाड़ी में ही लेट गए। जिस गाड़ी में वो गए थे वो गाड़ी वैन टाइप एक गाड़ी थी। इनके पापा आराम से सो रहे थे। रात 2-2:30 बजे की बात है। अचानक से कान में फुसफुसाने की आवाज़ आती है, जैसे कोई आसपास से निकल के गया है। इनके पापा कच्ची नींद में थे, एकदम से इधर उधर देखते हैं तो दिखता कुछ भी नहीं है। फिर इनके पापा आँख बंद कर लेते हैं। फिर एकदम से ऐसा लगता है कि किसी ने गेट खोलने की कोशिश की है। तो इनके पापा अचानक से उठते हैं और पास में जो रिंच पड़ी थी, जो वहाँ पर कुछ औजार पड़े थे गाड़ी के अंदर जो गाड़ी को रिपेयर करने के काम में आते हैं, इनके पापा वो उठाते हैं, गाड़ी से बाहर निकलते हैं। थोड़ा सा डरे हुए थे और बाहर निकल के देखते हैं तो सामने ऐसा लगता है जैसे थोड़ी दूरी पे अंधेरे में कोई एक छोटा बच्चा है जो पीछे की तरफ कदम ले रहा है, और उस बच्चे की नज़र सीधा हाथ में जो लोहा था उस पर पड़ती है। तो इनके पापा उस टाइम ये नहीं समझ पाए कि शायद ये कोई एंटिटी है जो लोहे को देखकर पीछे जा रही है। इनके पापा ने अपनी आंख रगड़ी, तब तक वो जो एंटिटी थी या वो जो बच्चा था या बच्चे की जो स्पिरिट थी वो पेड़ के पीछे जा चुकी थी। इनके पापा ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। ये सब होने के बाद निभे के पापा घर पे आते हैं और निभे की मम्मी को बताते कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ कि मेरे को ऐसा लगा वहाँ पर कोई था पर कोई भी नहीं था, तो शायद मेरा भ्रम था। इन्होंने अपने परिवार को ये चीज़ बताई, उसको नहीं बताई जो छोटा भाई था। तो अब निभे ने ये चीज़ मेंशन करी कि अक्षय भाई हमारे यहाँ पे ना ये चीज़ें बहुत आम बात है, और जिस गांव से निभे बिलोंग करते हैं वहाँ पर इन्होंने शुरू से ये चीज़ें देखी हैं कि किसी इंसान के ऊपर पोजेशन आ जाता है। इन्होंने सामने सामने बहुत सारे इलाज सीखे भी हैं। इनकी दादी नानी जो है इन्हें बताती थी कि अगर कभी ऐसा कुछ हो जाए किसी के साथ तो ऐसा कर देना, वैसा कर देना। इनके पापा जब वहाँ से वापस आए थे नागालैंड से, तो ऐसा हुआ था कि जब रास्ते में आप आते हो और ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 14-15 घंटे का रास्ता तय करके ऑलरेडी इनके पापा आए थे और वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, उनकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तो इन्होंने निभे ने अपने पापा के बारे में थोड़ा सा बताया कि भाई मेरे जो पापा है ना वो बहुत हंसमुख किस्म के इंसान है। ड्रिंक करते हैं लेकिन उनसे क्वार्टर भी पूरा नहीं पिया जाता। वो भी इसलिए बैठते हैं कभी कभार कि यार थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहा हूँ तो थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूँ, उससे नींद आ जाएगी। उस टाइम पर मैं और मेरा छोटा भाई अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तब ये वक्त वो होता है जब मम्मी पापा कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे होते हैं, फीस डिस्कस हो रही होती है, कुछ भी ऐसा होता है, लेकिन ये बातें सारी हॉल में हो रही होती है। यहाँ से आके क्या हुआ, इन्होंने ये चेंज देखा कि पापा जो है बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड आए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है बहुत ज़्यादा। जब से वो घर में आए हैं उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही और उनके व्यवहार में कुछ बदलाव आ गए हैं। निभे ने इस चीज़ को मेंशन करा कि अक्षय भाई जो मेरे पापा है ना वो मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं और उनसे भी ज़्यादा मेरे सबसे छोटे वाले भाई को प्यार करते हैं।
मतलब उसके लिए तो जान छिड़कने को तैयार है, लेकिन फिर भी मेरे को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। मेरे से कोई भी गलती उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अब ऐसा हुआ, जब से वो नागालैंड से वापस आए थे, वो मेरी छोटी छोटी गलती ढूंढते थे कि मैंने अगर ये बोल दिया मम्मी रोटी में घी कम है तो भी मुझे उठ के मार देना, या मेरी चप्पल इधर उधर रहेगी तो भी मार देना। छोटी छोटी चीज़ों पे पापा हाथ उठाने लगे। तो इन्होंने क्या करा, निभे ने अपने पापा से दूरियां बनानी स्टार्ट कर दी। फिर इनके घर में एक नई चीज़ हुई कि जो दारू क्वार्टर से भी कम पी जाती थी, वो धीरे धीरे उसका जो कंजम्पशन था वो बढ़ने लगता है। मतलब उनके जो पापा थे वो जो कम दारू पीते थे, अब वो बहुत ज़्यादा दारू पीने लगे। अचानक से ये जो बदलाव थे ये देखकर ये बहुत ज़्यादा हैरान थे। लेकिन फिर भी इन्होंने ये सोचा कि यार अभी ड्यूटी नहीं मिल पा रही है और चीज़ें इस तरीके से हो रही है, तो शायद हो सकता है कि स्वाभाविक हो। छुट्टी वाले दिनों में निभे ये चीज़ ऑब्जर्व किया करते थे कि पापा का रवैया बहुत ज़्यादा बदला हुआ है और इनके पापा इनको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये अपने दोस्तों के साथ ज़्यादातर छुट्टी वाले दिन बाहर चले जाते थे। अदरवाइज़ कैंटीन से जब ये आते थे तो बाइक पे आते थे, रात को 10:30-11 बज जाते थे इन्हें आने में कैंटीन से। धीरे धीरे रातें बीतती गई और इनके पापा का गुस्सा उफान पे चढ़ने लगा। जब तक ये लोग समझते कि क्या हो रहा है पापा के साथ, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। अब इसके बाद क्या हुआ, चीज़ें इसी तरीके से चलती रही। मुश्किल से 4-5 दिन बीते होंगे जब पापा ने अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीनी शुरू कर दी थी, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। तो मम्मी जो थी बात बात पर टोका करती थी, तो अब मम्मी से भी उनकी लड़ाई होने लगी, जो निभे की मम्मी थी, और चीज़ें इसी तरीके से बढ़ने लगी। घर में रवैया बहुत अजीब सा हो गया। तो निभे जब भी छुट्टी पे होते थे वो अवॉइड करते थे कि वो घर में रहें। मम्मी चीज़ों को संभाल लेती थी, छोटे भाई को आगे कर देती थी, तो चीज़ें घर में संभल जाती थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, निभे की सैलरी आई थी, वो अपने दोस्त के साथ मार्केट में शॉपिंग करने निकले। शाम 8 या 8:30 बजे की बात होगी। तो जब ये शॉपिंग पे गए तो अचानक से इनकी मम्मी का फ़ोन आता है कि बेटा घर पे जितनी जल्दी हो सके जल्दी आ जाओ। तो इन्हें लगा कि यार क्या हो गया, फिर कुछ कलेश तो नहीं हो गया। इन्हें यही लग रहा था कि मम्मी पापा की पक्का लड़ाई हुई होगी। तो ये बोलते कि क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी है क्या? तो वहाँ से मम्मी बोलती कि मैंने बेटा बोला है ना कि जल्दी आ जाओ, मतलब जल्दी आ जाओ। अब निभे अपने दोस्त को बोलते कि चल यार इमरजेंसी है, चलना पड़ेगा वापस। फिर भी निभे जब अपने घर जा रहे थे तो कुछ ही दूरी पे वो पहुंच के अपने घर पे ये सोचते कि यार कहीं इनकी मम्मी पापा की लड़ाई हो रही हो और मैं बीच में कूद गया तो मैं ना पिट जाऊं। ये अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं कि मम्मी सच सच बताओ हुआ क्या है, क्योंकि मैं नहीं चाहता पापा मेरे को मारे। मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो पापा मेरे को मारेंगे, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं बाद में आ जाऊँगा। तो इनकी मम्मी बताती कि बेटा तेरे पापा के ऊपर कोई ऊपरी हवा आ रखी है। तो ये सुन के हैरान हो जाते कि पापा के ऊपर ऊपरी हवा आ रखी है। तो ये बोलते कि अच्छा ऐसा कुछ है क्या, ठीक है मैं देखता हूँ। तो निभे को शुरू से ये चीज़ पता थी कि इनके गांव में एक दादी रहा करती थी जिनके पास पवित्र पानी हुआ करता था। उस पानी को अगर आप छिड़कते हो तो भूत प्रेत भागा करते थे। ये जाते उन दादी के पास और उन दादी को बताते कि ऐसे ऐसे घर में कोई दिक्कत हो रखी है, मम्मी का फ़ोन आया था, पानी चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्र से उस पानी को जैसे कुछ उसमें क्रिया करी और वो पानी एक जो पीपा सा उसमें भर के दे दिया। अब जब ये वापस आ रहे थे तो इन्हें एक लोकेशन के बारे में बताया जाता था कि कोशिश करने की रात को उस लोकेशन को अवॉइड करना है। लेकिन ये जो रास्ता था ये इनके घर तक का शॉर्टकट था। तो निभे ने सोचा कि यार मैंने ये सारी चीज़ें देख तो रखी हैं, तो मेरे को किस बात का डरना है। वो एक्चुअली में एक पेड़ था। कहते हैं वहाँ पर एक परिवार एक टाइम पर एक्सीडेंट में गुजरा था, मम्मी पापा और उसका बच्चा। अब इनको इतना सब कुछ नहीं पता था इस बारे में कि एक्सीडेंट वाली घटना थी। ये वहाँ पर पहुँचते हैं, उस लोकेशन से जस्ट निकल ही रहे थे तो इन्हें अचानक से किसी की हंसने की आवाज़ आती है। वो औरत की हंसने की आवाज़ थी। तो इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनके पापा के साथ हो रखा है ये इसी परिवार ने करा है, या यहाँ पे जो हंसने वाली आवाज़ आ रही है या इस चीज़ का मजाक उड़ा रही है कि ये पानी से अपने बाप को बचाएगा। तो निभे ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे कि मेरे पापा कैसे शिकार हो गए इस चीज़ का। निभे अचानक से देखते हैं कि एक परिवार बैठा हुआ है, उसमें एक औरत है सफ़ेद कपड़ों में, एक आदमी बैठा है और एक बच्चा है जो उस आदमी के पीछे खेल रहा है। तो निभे उस तरफ देख के बोलते हैं कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अगर मेरे पापा को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारा पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा, इस पेड़ को उखाड़ के फेंक दूंगा। तो अचानक से वो जो औरत थी वो स्माइल करती करती शांत हो गई और आंखें जो थी वो बिल्कुल पुतलियाँ ऊपर चढ़ गई और बिल्कुल सफ़ेद आँख हो गई और वो घूर के देखने लगी। तो निभे ने क्या करा, उनको लगा कि मैं इनसे क्यों बहस कर रहा हूँ, मैं निकलता हूँ यहाँ से, पहले मेरे पापा को मेरी ज़रूरत है। तो इन्होंने जब पीछे पलट के देखा तो देखा वो जो 3 एंटिटीज़ वहाँ पे थी वो गायब हो चुकी थी। फिर भी ये गुस्से में थे। घर पे पहुँचे, सीधा घर पहुँचने पर इन्होंने देखा इनके पापा बेहोश पड़े हैं। तो मम्मी से पूछा कि क्या हुआ। तो इनकी मम्मी ने बताया कि बेटा आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि तेरे पापा मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन अचानक से क्या हुआ, ये ड्रिंक करने लगे और मैंने इन्हें टोक दिया कि आप क्यों
जो है इतनी ड्रिंक कर रहे हो, आपकी हेल्थ को वो चीज़ लग सकती है बहुत बुरी तरीके से। तो पापा ने इधर उधर देखा और वो जो नारियल काटने वाला होता है, जो कस्सी होती है, वो सीधा उठाई और मम्मी की तरफ भागने लगे। तो मम्मी ने क्या करा, जो अंदर कमरे का दरवाजा था वो बंद कर लिया और वहाँ से फ़ोन करा निभे को। अब इस दौरान क्या हुआ, इनके जो पापा थे वो गेट के उस तरफ खड़े होके उस कस्सी को दीवारों पे मारने लगे, गेट पे मारने लगे और अलग अलग आवाज़ों में बात करने लगे। थोड़ी देर में जब शायद उस एंटिटी की पावर कम हुई या इनके पापा होश में आने लगे तब वो बेहोश हो चुके थे। अब निभे वहाँ पे पहुँचते हैं और देखते हैं कि पापा बेहोश पड़े हैं। ये पानी निकालते हैं और अपने पापा के ऊपर वो पानी दे के मारते, जो पवित्र पानी है दादी जी से लाए थे। तो इनके पापा उछल के बेड पे वापस बेड पे ही गिरते हैं और जो थोड़ी बहुत भी हिलावट हो रही थी शरीर में वो भी बंद होगी और पूरी तरीके से बेहोश हो गए। अब इनको पता था, जो दादी और नानी ने बताती थी, कि अगर कोई एंटिटी कभी भी किसी के शरीर में आए तो उनकी छिटकली उंगली का जो ये वाला पार्ट होता है, अगर इसे आप दबा दोगे तो उस इंसान को दर्द नहीं होगा, उस एंटिटी को दर्द होगा और वो सामने निकल के आएगी। इन्होंने क्या करा, अपने पापा की चिटकली उंगली पकड़ी और दबा के एकदम से अपने पापा के सामने बोले कि मुझे उस एंटिटी से बात करनी है जो मेरे पापा के शरीर में, सामने आ जाओ। तो इनके पापा एकदम से उठते हैं, आंखें सफ़ेद होती है, इनका हाथ पकड़ाओ, इतनी ज़ोर से दबाया, इतनी ज़ोर से दबाया। निभे ने बोला कि भाई ऑफ रिकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आपको, इतना दर्द हुआ ना अगले 3-4 दिन तक, मैं बता नहीं सकता। इनके पापा एकदम से उठते हैं, आंखें सफ़ेद, और वो एंटिटीज़ सामने आ जाती है। अब पापा की आवाज़ बदल गई। तो ये पूछ रहा है कि कौन है, क्यों आया मेरे पापा के शरीर में, सच सच बता वरना पानी मार मार के यहीं पे तेरे को उबाल दूंगा बुरी तरीके से। तो इनके पापा के अंदर जो एंटिटीज़ थी वो अचानक से बोलना शुरू करते हैं कि बाघ है हम, बाघ, एक नहीं है 2-2 बाघ हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ बाघ के बारे में। ये अर्बन लेजेंड्स होते हैं और नदियों के पास, समुद्र के पास, नहरों के पास ये रहते हैं और जो सड़ी हुई मछलियाँ होते हैं उन्हें खाते हैं। हाइट में छोटी होती हैं ये एंटिटीज़ और ज़्यादातर बांस के पेड़ के पास रहती हैं, पेड़ों पे ही इनका निवास होता है। अब निभे पूछना शुरू करते हैं कि तुम मेरे पापा के अंदर क्या कर रहे हो, ऐसी कौन सी गलती मेरे पापा से हुई या तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई कि तुम मेरे पापा के अंदर इस तरीके से बस के बैठे हो। तो ये बताते हैं कि उस रात तुम्हारे पापा वहाँ पर आए हुए थे और वो गाड़ी में सो रहे थे। हम वहाँ से गुजर रहे थे दोनों दोस्त, हमें बस चिकन की खुशबू आई, हम तुम्हारे पापा से उस चिकन को मांगना चाहते थे। हमने गेट खोलने की कोशिश करी, तुम्हारे पापा को जगाया, तुम्हारे पापा ने वहाँ से लोहा निकाल के हमें मारने की कोशिश करी और लोहे से हमें डर लगता है तो हम वहाँ से निकल गए। लेकिन हमने ये चैलेंज ले लिया था कि तुम्हारे पापा से अब हम वो चीज़ वसूलेंगे कि उन्होंने हमें चिकन नहीं दिया और हमें इस तरीके से वहाँ से भगा दिया। तो ये सुनने के बाद जो निभे थे वो थोड़ा शांत होते हैं कि ठीक है, ये चीज़ अगर हुई है तो अब तुम बताओ कि तुम जाने का क्या लोगे। तो वहाँ पे जो बाघ थे वो सीधा सीधा बोलते हैं कि हम तुम्हारे पापा को छोड़कर नहीं जाएंगे। अब निभे बोलते हैं कि क्यों नहीं जाओगे, तुम्हें किस चीज़ से मतलब है, तुम्हें जो चाहिए अपनी डिमांड बताओ और मेरे पापा को छोड़ के जाओ ना। तो ये फिर बोलने लगते हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, क्यों जाएं हम, क्यों इस इंसान ने हमें वहाँ पर भगाया, क्यों उस रात हमें इन्होंने चिकन नहीं दिया। अब इनके दिमाग में चलना शुरू होता है कि ये कैसे जाएंगे। तो जो बाघ एंटिटी है वो इतनी कमज़ोर नहीं थी, निभे ने क्या करा, पानी निकाला और दे के मारना शुरू कर दिया। तो वो चिल्लाने लगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, कुछ भी कर लो, नहीं जाएंगे। अब ये सोचने लगे यार क्या करा जा सकता है। तो इन्होंने सुना था कि ये जो स्पिरिट्स होती हैं, एंटिटीज़ होती हैं, इन्हें गंदी चीज़ें मतलब भगाने के काम में आती है। तो ये अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी एक काम करो, भाई का जो टॉयलेट है ना वो भर के लाओ, इनके ऊपर जब पड़ेगा ना तब ये एंटिटीज़ भागेंगी। तो एकदम से बाघ बोलते हैं, नहीं नहीं ये मत करना, मैं अशुद्ध हो जाऊँगा, नहीं नहीं ऐसा कुछ मत करना। तो निभा बोलते हैं, मम्मी सुनो मत, आप जाके लेके आओ। तो इनकी मम्मी जाती है ग्लास में, बच्चे को बोलती है बेटे इसमें टॉयलेट कर दे। इनकी मम्मी लेके आती है, निभे ग्लास पकड़ते हैं और सीधा बोलते हैं मारू दे के। तो जो पहला बाघ था वो तो निकल के वहाँ से भाग जाता है। अब पहला बाघ जैसे निकला दूसरा बाघ आ गया जो उसका दोस्त था। वो बोलता है, उसे तो भगा दिया, मुझे कैसे भगाओगे, मुझे नहीं लगता किसी चीज़ से डर। और वहाँ पर ये चीज़ बोलकर अचानक से इनके जो पापा थे वो बेहोश हो गए। अब इन्हें लगा कि भाई ये चला गया, लेकिन निभे को पता था नहीं भाई ये पूरी की पूरी एक्टिंग हो रही है, ये दूसरा तो निकला नहीं है और आने वाले दिनों में ये पहले को भी वापस बुला लेगा। तो इन्होंने क्या करा, अपने पापा की शर्ट ऊपर करी, नाभि के ऊपर अपने भाई का टॉयलेट की छींटें मारी। तो अचानक से क्या हुआ, इनके पापा जो अभी तक लेटे हुए थे उन्होंने उल्टी करी एकदम से उठ के, जो काले रंग की थी। फिर इनके पापा दोबारा बेहोश हो गए। यहाँ से इन्हें पता चला कि ठीक है दूसरा बाघ भी निकल के चला गया। अब इन्होंने क्या करा, उस पवित्र पानी को अपने घर में आगे पीछे पूरी तरीके से लगा लिया। फाइनली अब आपको लग रहा है ना हैप्पी एंडिंग हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। निभे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि इनके पापा जब उठे तो वो कुछ टाइम के लिए बिल्कुल ठीक हो गए। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 1 हफ्ता पूरा गुजरा।
एक हफ्ते बाद एक अलग ही चीज़ देखने को मिली कि निभे के पापा उनके छोटे वाले भाई से हद पार प्यार करते थे। मतलब इतना प्यार जो शायद निभे को कभी नहीं मिला। हुआ क्या, एक हफ्ते बाद टारगेट बना मेरा छोटा भाई। कोई भी उससे गलती हो मेरे पापा उसके चाटा धरते। और हमें ये लग रहा था कि पापा को काफ़ी टाइम से ड्यूटी नहीं मिल रही है या कोई ना कोई दिक्कत चल रही है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। ये सब चीज़ें चलती रहीं, लेकिन रात को पापा क्या करते थे, अचानक से उठते थे, बाहर चले जाते थे, कहाँ जाते थे कहाँ नहीं जाते थे पता नहीं चलता था। तो ये सारी चीज़ें चलते चलते इतना टाइम हो गया और समझ में नहीं आ रहा था हुआ क्या। तो एक रात ये अपने घर में सो रहे थे, मम्मी पापा दोनों भाई अलग कमरे में सो रहे थे। तो मम्मी पापा जिस कमरे में सो रहे थे, अचानक से इनके पापा रात को 2:30 बजे उठते हैं और इन्होंने जो अपना टॉयलेट था वो घर के बाहर बनवा रखा था। उसके 2 रास्ते थे, एक मेन गेट से जा सकते हो, एक पीछे वाले रास्ते से जा सकते हो। तो इनके पापा उठते हैं और सीधा मेन गेट खोल के टॉयलेट की तरफ जाते हैं। तो इनकी मम्मी वेट करती हैं कि यार कहाँ चले गए उठ के। कच्ची नींद में ऐसा लगता है कि अभी आ जाएंगे। फिर जब 15-20 मिनट बीत गए तो इनकी मम्मी को लगता है कि क्या हुआ, अचानक से कहाँ चले गए। और मम्मी जब उठ के आती है गेट के पास, वो तो टेढ़ी गर्दन करके देखती है कि कहाँ गए। तो सामने देखती है निभे के जो पापा हैं, उनके हाथ में कस्सी है और जहाँ पे फ्रेश होना था उस टॉयलेट के गेट पर वो कस्सी को खटाक 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 दे के मार रहे हैं 5 बार 6 बार 7 बार। तो ये अचानक से बोलती हैं निभे के पापा को, अरे क्या हुआ आपको, सब ठीक तो है, इस चीज़ का गुस्सा निकाल रहे हो इतनी रात को। जैसे इनके पापा ने इनकी मम्मी की तरफ देखा, उनकी आंखों की पुतलियाँ गायब और पूरा वाइट एरिया चमकने लगा बुरी तरीके से। वो घुर्राने लगे, इनकी मम्मी के पीछे भागे। इनकी मम्मी ने जो गेट पकड़ा था उसे बंद करा, पास आए और धड़ाधड़ वहाँ पे कस्सी मारनी शुरू कर दी। इनकी मम्मी सीधा भागी, निभे को उठाया, उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे पापा बाहर कस्सी चला रहे हैं और मुझे मारने के लिए आए थे, फटाफट से आओ और देखो क्या हो रहा है। जब तक निभे आए उन्होंने देखा उनके जो पापा है वो गेट पे ही बेहोश हो रखे हैं। इन्होंने दोनों ने मिलके, माँ और बेटे ने दोनों ने मिलके पापा को खिसकाने की कोशिश करी कि पैरों से रगड़े, हाथों से खींच के लाए घर के अंदर, इनसे वो हिले ही नहीं। ये अंदर से पानी लेके आए निभे और इन्होंने पानी मारा, वही जो दादी वाला पानी था। तो इनके पापा अचानक से, ऐसे नहीं होता जैसे एक उकड़ू पोजीशन हो जाती नीचे, जैसे मुर्गा बनता है बचपन में एक बच्चा, वैसे बिल्कुल बैठ गए और अपनी मुट्ठी को ज़मीन पे दे के मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4। अब ये अचानक से परेशान हो गए कि निभे और उनकी मम्मी की क्या है क्या नहीं। अपने भाई को तो इन्होंने बंद कर दिया था। तो निभे पानी मारते और पूछते कि कौन है कौन आया है। वहाँ से आवाज़ आई, मेरे परिवार को धमकी दे के आया था ना तू, मैं नहीं जाऊँगी, तेरे बाप को लेके जाऊँगी, तेरे परिवार को मार के जाऊँगी। निभे के 1 सेकंड में दिमाग में क्लिक हो गया, ये वो परिवार आ गया जो उस पेड़ के नीचे हंस रहे थे, बैठे हुए थे, खेल रहे थे और मैं वहाँ पे चैलेंज दे के आ गया। निभे इतनी चीज़ को समझते उन्होंने एक और चैलेंज वहाँ पे दे दिया कि मेरे बाप को अभी के अभी छोड़ दे वरना तेरा पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगा। जब उन्होंने ये बोला फिर रियलाइज़ किया कि अबे यार फिर मेरे मुंह से क्या निकल गया। वो जो एंटिटी थी वो बोलती है, अच्छा मुझे निकाल देगा तू, जा जिस तांत्रिक को, मौलाना को, बाबा को बुलाने बुला ले। मेरे परिवार को तू ये बोल के आया था ना कि बर्बाद कर देगा, हमारा घर उखाड़ देगा, जा जिसको बुलाने बुला ले। अब इनके दिमाग में आता है कि हम पानी मार के बच जाएंगे, तो पानी मारते हैं, नहीं जाऊंगी, मुझ पे इस पानी का कोई असर नहीं होगा। हम इस गांव की रक्षा कर रहे थे, तुझे पता है, खंड पिशाचनी तुम्हारे घर के बाहर घूमती है, बाघ तुम्हारे घर के बाहर घूमता है, पंडुआ घूमता है, हम बचा रहे थे इस जगह को, लेकिन अब हम अपनी वाली पे आएंगे, तेरे परिवार को ख़त्म करेंगे, दूसरों को कुछ नहीं करेंगे, पर तूने जिस तरीके से हमें बोला ना, तेरे बाप को, तेरी माँ को, तेरे छोटे भाई को, इस पूरे परिवार को हम ख़त्म कर देंगे। अब दूसरी तरफ जो निभे थे वो बोलना शुरू करते कि आप हमारे परिवार के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब अगर मुझसे गलती हुई है तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। बोलते नहीं, अब किस बात की माफ़ी, हम तो आराम से बैठे थे ना, हमने तुझे कुछ कहा नहीं ना, मेरा बच्चा वहाँ पे खेल रहा था, मैं अपने पति से बात कर रही थी, हम खिलखिला रहे थे, तुझसे वो भी हजम नहीं हुआ। निभे ने जब इस चीज़ को सुना कि ये तो मेरे से गलती हो गई, अब इस चीज़ को हम कैसे भुगतेंगे, तो इनकी मम्मी वहाँ बोलना शुरू करती है कि मैं अब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, अभी ही इसके पापा 1 हफ्ते पहले ठीक हुए हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बच्चे से जो गलती हुई है, जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तो वो जो औरत थी वह बोलना शुरू करती है कि ठीक है, तू माफ़ी मांग रही है तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। तो यहाँ पे निभे और उनकी मम्मी पूछना शुरू करती है कि क्या आपको चाहिए, क्या शर्तें आपकी। तो वो जो औरत थी वो निभे को बोलती है, सुन, उसी पेड़ के नीचे जा और मेरे लिए एक नई साड़ी, बच्चे के लिए नए कपड़े और मेरे हस्बैंड के लिए दारू की बोतल, मेरे लिए चंदन, कुमकुम
जो भी सजावट का सामान है सब वहाँ पे रख के आ। मेरा परिवार अभी वहीं है। जा माफ़ी मांग, अगर वो तुझे माफ़ करेंगे फिर मुझसे आके माफ़ी मांग। अब ये बोलते कि कोई और सॉल्यूशन, इतनी रात को हम इतना सारा सामान कहाँ से लेके आए। तो वो जो औरत की एंटी थी वो बोलना शुरू करती है कि कोई और तेरे को मौका नहीं दिया जाएगा, तूने बहुत मजाक बनाया ना, तुझे तो हम आम बात लगते हैं, जा ढूंढ जो कर सकता है कर और वहाँ पे चढ़ा क्या। ये बोल के इनके जो पापा थे वो वहाँ बेहोश हो गए। तो इनकी मम्मी बोलती टेंशन मत ले, जब तेरा भाई पैदा हुआ था उसके कुछ कपड़े रखे हुए हैं जो उसे पहनाए नहीं गए थे, साइज़ का इशू हो रहा था, मेरी भी नई साड़ी रखी है और दारू की बोतल तेरे पापा की आई, तो जो नया सामान है कुमकुम वुमकुम वो भी मेरे पास रखा हुआ है। तो निभा उस सारे सामान को इकट्ठा करते हैं और उस पेड़ के नीचे पहुँचते हैं और पेड़ के पास जाके बोलते हैं कि मुझसे जो भी गलती होगी मुझे माफ़ कर दो, मैं इस चीज़ का कभी मजाक नहीं बनाना चाहता था, ना ही मैं आगे जाके मजाक बनाऊंगा, अभी हो सके तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और मेरे पिताजी को मुक्त करो। तो ये उठते हैं, फिर वापस मुड़ते हैं, देखते कि वहाँ से कोई इशारा नहीं आया है, फिर बोलते कि मैं दोबारा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो, मेरे पापा को उस चीज़ की सज़ा मत दो। तो उस पेड़ की एक टहनी टूट के ज़मीन पर गिरती है। तो इन्हें पता चलता है कि ठीक है, यहाँ पे जो परिवार है उन्होंने माफ़ कर दिया। अब ये वापस आते हैं, वापस आने के बाद देखते हैं वो जो पापा वहाँ बैठे थे तो निभा आके बोलते कि अब मैंने वहाँ पे सारी चीज़ें कर भी दी, अब तो मुझे माफ़ कर दो, मेरे से जो गलती हुई थी वो आपके आगे भी हाथ जोड़ के मानता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी ऐसा मजाक नहीं करूँगा, कभी कुछ नहीं करूँगा, मेरे पापा को मुक्त कर दो, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। तो वहाँ जो औरत बैठी थी वो बोलती है आज के बाद कभी भी किसी को इस तरीके से मत ठोकियो, कभी किसी को ऐसा कुछ मत बोलियो जिसकी वजह से उसे इतना बुरा लग जाए। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर तूने फिर ऐसी गलती करी तो इस बार तेरे परिवार को कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये बोलकर वो जो औरत थी वो सीधा उसी पेड़ के पास अपने परिवार के पास शायद वापस चली गई या कैसे गई कुछ नहीं पता, बट इनके पापा बेहोश हो गए। अगले दिन जब वो सुबह उठे तो फाइनली वो ठीक हो चुके थे, अब उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी, वो बहुत बेटर फील कर रहे थे। ये रिकॉर्डिंग मेरे पास काफ़ी टाइम पहले आई थी, 2024 में पूरा हादसा हुआ था। अभी जब निभे से मैंने कॉल पे बात करी तो उन्होंने बताया कि भाई 4 दिन पहले उनके साथ फिर दोबारा एक हादसा हुआ है, उनको फिर वही परिवार किसी पेड़ के नीचे बैठा दिखा। इस बार इन्होंने क्या करा, उस चीज़ को अवॉइड कर दिया, उस परिवार को कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इनकी मम्मी का फ़ोन आता है निभे के पास कि घर आ जा बेटा कोई इमरजेंसी है। फिर पापा के साथ वो दिक्कतें होनी शुरू हो गई है, पर अब इस बार इन्हें रीज़न नहीं पता और इन्होंने बोला अक्षय भाई जैसे मुझे रीज़न पता चलेगा मैं पूरा रिकॉर्ड करके भेजूंगा कि इस बार पापा के साथ क्या हुआ है। अब इससे ये पता चलता है कि कभी कभार इंसान अपने ऊपर किस तरीके से मुसीबत ले लेता है। निभे ने जो गलतियाँ करी उसका भुगतान भरना पड़ा, पापा से जो हुआ था वो तो ना चाहते हुए हुआ था, लेकिन फिर भी किसी एंटिटी को टोक देना, वहाँ से निकल जाना कभी कभार कितना भारी पड़ जाता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो निकल के आता है वो यही है कि भाई अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि आपको आगे पीछे कुछ दिख रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करो। पहली बात तो कोशिश करो कि रास्ते बदल लो, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई और हल नहीं है तो उस रास्ते के साइड से निकलो, लेकिन कुछ बोलो मत, टोको मत, क्योंकि ऐसी एंटिटीज़ भी उस तलाश में होती है कि कहीं से आपको वो झप लें। इमेजिन करो आप आज ही किसी ऐसी हॉन्टेड रोड से आए और अभी आपको पता चले कि यार मेरे बगल में कुछ बैठा है, तो सोचो आप पे क्या बीतेगी। लेकिन फिर भी ऐसे रियल इंसिडेंट के बाद हमारी आपसे सिर्फ ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले और हमारा मोटिवेशन बढ़ाए, क्योंकि हम जैसे कॉल पे कनेक्ट होकर एक एक सब्सक्राइबर से उनके मुद्दे पूछते हैं, आपके सामने एक एक चीज़ रखते हैं, जो जो चीज़ें आपके सामने रखी जाती है वो सारी रियल होती हैं। बस इतनी हमारी आपसे रिक्वेस्ट होती है कि इस वीडियो को शेयर कर देना जहाँ जहाँ आप शेयर करना चाहो, जिस दोस्त के पास जो आवारा बन के ऐसे निकल जाते हैं ऐसी जगहों पर मज़े करने के लिए। और एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जनता अब हमसे कनेक्ट हो रही है, सब्सक्राइबर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं और वो हमारे दूसरे चैनल पे आके पूरा रियल इंसिडेंट स्क्रीन पे बता रहे हैं। तो आप क्यों पीछे हट रहे हो? सबसे पहले तो उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। और एक चीज़ ज़रा समझिए कि हम अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं, तो आप खुद भी हमारे साथ बैठकर स्क्रीन पे पूरा अपना किस्सा बता सकते हो। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए कि हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। हमारी टीम एक बार रिव्यू करेगी उस रिकॉर्डिंग को, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। दिल्ली में हमारा सेंटर है और आप आके पूरा इंसिडेंट जो है स्क्रीन पे बता सकते हैं। उससे दुनिया जो है सबक ले सकती है, कोई ना कोई अवेयरनेस ले सकता है। तो आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप भी कुछ इस तरीके का बता सकें अगर आपके साथ हुआ है तो। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो इंस्टाग्राम यूट्यूब का आप प्यार दें इसी तरीके से बनाए रखिए। जब हमारा फेसबुक पेज एक्टिवेट होगा तो हम आपको बता देंगे। आखिरी में आके जो आपको राय दी जाती है कि माँ बाप से प्यार बना के रखिए, भाई बहनों का ध्यान रखिए,
हमेशा कोशिश कीजिए कि माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करें, उनकी दुआएं लें, साक्षात वो आपके लिए भगवान है। इतना ही आपसे बस रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने माँ बाप का जितना ज़्यादा हो सके ध्यान रखें। बुज़ुर्ग बढ़ती उम्र में उनको आपसे बहुत उम्मीद है और आप ही उनका सहारा है। इसके बाद नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। तो मम्मी बोला कि दारू का बोतल रखा हुआ है, मेरे पास नया साड़ी भी है, लौंग इलायची घर में होता ही है, और बच्चे का कपड़ा भी है। तो मैंने क्या किया, वो सब रख के आया, रख के माफ़ी मांगा उधर भी कि मेरे से गलती हो गया, आप लोग माफ़ कर दो, आगे से मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा। तो उधर में क्या हुआ, एक डाली, मतलब उस पेड़ का एक डाली जो होता है ना, वो डाली नीचे धाम करके गिरा। आगे से किसी को भी ऐसे परेशान करने मत आ जाइयो और बिना जाने कुछ भी मत बोलियो।